केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। महीनों बीत गए, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आ सका है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है, जो किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी लेगी। भारत के लाखों किसानों का भविष्य और कृषि कानून का भविष्य अब इस कमेटी पर टिका हुआ है। ऐसे में कमेटी के सदस्यों के बारे में जानना दिलचस्प विषय बन गया है। आइए जानें इस कमेटी में कौन कौन शामिल है। कमेटी में एक कृषि वैज्ञानिक, 2 किसान नेता और एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान के सदस्य हैं। पहले सदस्य हैं अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के पूर्व चेयरमैन हैं। गुलाटी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। गुलाटी प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एग्री ट्रेड और एग्री वैल्यू जैसे विषयों पर रिसर्च करते हैं। अशोक गुलाटी तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में रहे हैं। 1991 से 2001 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार काउंसिल के सदस्य रहे अशोक गुलाटी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन तीनों कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन सरकार ये बताने में कामयाब नहीं रही है। उन्होंने कहा था कि किसान और सरकार के बीच संवादहीनता है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। दूसरे सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह मान। भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन मान के अध्यक्ष हैं और किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। कृषि कानून पर मान ने कहा था कि सरकार किसानों का उत्पीड़न करना चाहती है, वो किसान के बारे में नहीं सोचती। तीसरे सदस्य हैं अनिल घनवत। अनिल घनवत शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। शेतकारी संगठन केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को समर्थन दे रहा है। संगठन ने कानूनों का स्वागत किया था और इन्हें किसानों की वित्तीय आजादी की तरफ पहला कदम बताया था। घनवत ने कहा था कि नए कानून एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटियों की शक्तियों को सीमित करते हैं और ये स्वागत योग्य कदम है। चौथे सदस्य हैं प्रमोद के जोशी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे जोशी जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं। वो कई नामी गिरामी संस्थानों में विशेषज्ञ पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में बतौर डायरेक्टर काम किया है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च में भी डॉक्टर जोशी डायरेक्टर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि हम जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं, इसलिए कोई ताकत उसे नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।